वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की धरती पर स्वर्गीय राजेंद्र आहूजा के परिवार ने किया उनकी अस्थियों का विसर्जन और सातवीं गुरुकुल की धरती पर उसी समय वृक्षारोपण भी किया गया। स्वर्गीय राजेंद्र आहूजा के परिवार ने गंगा नदी में नहीं बल्कि वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की धरती पर किया अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन। उनके परिवार का कहना है ये रिवाज वैदिक काल से चला आ रहा है। जब गंगा जी धरती पर नहीं थी तो लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों को गुरुकुल में विसर्जित करते थे। तो हमने लखनऊ के कल्ली पश्चिम में वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल, जो कि वैदिक संस्कृति स्वास्थ्य तंबाकू उन्मूलन ट्रस्ट द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है, उस गुरुकुल में हमने अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन करना उचित समझा। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता रहता है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग कल्ली पश्चिम वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल में हैं। हमारे पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे। जिस तरीके से वैदिक राष्ट्र निर्माण बच्चों की शिक्षा के लिए आगे से आगे कार्य करता रहता है और बच्चों की नींव के लिए मजबूती के लिए कार्य करता है, तो हमारे साथ में आज एक ऐसा परिवार आया है जिन्होंने अपने पिताजी की विसर्जन गंगा जी में ना करके गुरुकुल की धरती पर किया है। तो उनकी बेटी हमारे साथ में, हम उनसे पूछेंगे कि आज जो उन्होंने अपने पिताजी की विसर्जन यहाँ पे किया है तो उसके लिए उन्होंने क्या सोचा था। आपका स्वागत है मैम। हाँ जी, नमस्ते। तो हमारे परिवार ने ये डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि हम वैदिक उसको फॉलो करते हैं, हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और हमारा ये मानना है कि हमारी गंगा ऑलरेडी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है और एज पर हमारे वैदिक ज्ञान वो ये कहता है कि हमें हमारी जो ये अस्थियां हैं अगर वो किसी तरह से उपयोग आ सकती हैं तो हम उसमें उसको वो करें। और जब हमें हमारे आर्य समाज के उन्होंने बताया, निझावन जी ने बताया कि यहाँ पर एक गुरुकुल बन रहा है, तो हमने सोचा कि हम अपने पिताजी की अस्थियां यहीं पे धरती में वो करेंगे क्योंकि वो उपजाऊ बनाएगी धरती को और हम अपना योगदान देंगे टूवर्ड्स आवर कंट्री कि हम उसकी नदियों को और प्रदूषित ना करके बल्कि उसको एक राइट वे में, क्योंकि हम सही मैसेज दूसरों को भी देना चाहते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सहयोग कर सकते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यानी कि आपने ये सोचा है कि जो है गंगा जी में ना विसर्जित करके एक ऐसी पवित्र जगह पे विसर्जित करा जाए जहाँ पर आपके पिताजी हमेशा जीवित रहें। बिल्कुल बिल्कुल, और काम आए, धरती में काम आए, ना कि वो प्रदूषित करे। तो ये हमारा सबसे बड़ा उसके पीछे रीज़न था कि हम इसको इस तरह से करें। तो मैम, आपका नाम क्या है? मैं उनकी छोटी बेटी हूँ, मनाली, और हमारा परिवार हमेशा से ही आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में इससे अच्छा, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे समाज से, आज मुझे लगता है कि उन्हें बहुत खुशी हो रही होगी कि उनकी अस्थियां भी आज समाज के काम आ पा रही हैं और वो कहीं गंदगी ना फैला के एक उपजाऊ ज़मीन को भी एट द सेम टाइम बना रहे हैं। तो मुझे लगता है आज वो बहुत खुश होंगे कि वो एक पवित्र धरती में और ऐसे काम आ रहे हैं। क्योंकि आपके पिताजी, जैसे आपने बताया कि आपकी बड़ी बहन ने बताया कि आपके पिताजी आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो जीते जीते उन्होंने आर्य समाज के लिए कार्य किया है कि हम मरने के बाद भी उन्होंने अपनी अस्थियों को भी आर्य समाज के लिए समर्पित किया। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है क्योंकि उन्होंने जीते जी, निझावन जी है यहाँ पे, वो बता सकते हैं कि बहुत कार्य किया है उन्होंने और गुप्त रूप से कार्य किया है उन्होंने। और आज भी मतलब इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि उनकी अस्थियां भी धरती को उपजाऊ बना रही हैं और वो भी गुरुकुल जैसी जगह पे जहाँ पता नहीं कितने बच्चों को एक शिक्षा का अवसर मिलेगा जो यहाँ नहीं मिलता आसानी से। आपकी माता जी से बात करेंगे, मिसेस आहूजा जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगी। मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पति जो हैं वो हमेशा से समाज से बहुत जुड़े हुए थे
और इसीलिए देखिए उनका निधन तो आकस्मिक हुआ, तो ये बातें तो नहीं हो पाई कि अस्थि कहाँ पे ले जाई जाए। लेकिन मैंने समाज में रिझावन जी से पूरा पूछा कि भाई वैदिक रीति में हमें अस्थियों का क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारी वैदिक उसमें बताया गया है कि नदियों को हमेशा पवित्र रखिए, उन्हें गंदा ना करिए, पुष्प और हड्डियाँ वगैरह डाल के, अस्थियाँ डाल के। उन्होंने बताया कि इनकी अस्थियों को हमें एक मतलब किसी पवित्र जगह पे डाल देना चाहिए, ताकि उससे, आपको जैसा पता है अस्थियों में बहुत मिनरल्स होते हैं, उससे धरती भी उपजाऊ होती है। तो हमने वही किया जैसा उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ आए गुरुकुल में और उनकी अस्थियों का हमने। बहुत अच्छा मैम, आप जैसे परिवार लोग देश के लिए एक उदाहरण होंगे कि क्या करते। रिझावन जी से भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। आर्य समाज आदर्श नगर का मैं मंत्री हूँ। हमारी वैदिक संस्कृति बहुत ही पवित्र और शुद्ध है और हमेशा के लिए जो वेदों में दिया गया है उसी के अनुरूप कार्य करती है। आप देखें कि नदियों को लोग प्रदूषित करते हैं, उसमें राख भी डालते हैं, फूल भी डालते हैं, अस्थियां भी डालते हैं, तो उनका उचित उपयोग नहीं हो पाता। व्यक्ति मरने के पश्चात भी पुरुषार्थ कर रहा है और वो दूसरों के काम आ रहा है, इससे बड़ी उपयोगिता और कुछ हो नहीं सकती। और साथ ही साथ आप देखें कि दानशीलता यहीं से प्रारंभ होती है। जैसे गुरुकुलों में हर स्थान पर कुछ न कुछ इस प्रकार से दानशील लोग आते हैं और अपने आप को वहाँ पर अपना पुरुषार्थ के द्वारा और सद्भावना के द्वारा अपना सहयोग करते हैं। साथ ही साथ लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। जो भी परिवार हमारी वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, अंधविश्वास से वो दूर हैं, नाना प्रकार की टिप्पणियों से दूर हैं, पाप कृत्यों से दूर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी अंतरात्मा भी स्वच्छ और निर्मल होती है। उसके साथ ही साथ वो अपने जीवन को यज्ञमयी जीवन बना लेते हैं और अपना सहयोग दूसरों के लिए सदैव तत्परता से देते रहते हैं, ताकि उनका ये जीवन जो है वो सार्थक हो। क्योंकि इस जीवन को सार्थक करने के लिए पुरुषार्थ बहुत ही आवश्यक है। हम प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, बगैर पुरुषार्थ के प्रार्थना भी ईश्वर स्वीकार नहीं करता। इसलिए आवश्यक है कि हम सदैव अपने आप को सहयोगी बनाते हुए दूसरों के लिए भी सबके काम आ सकें, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसका चरित्रार्थ करना हम सबको अपने जीवन में बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और यही एक मूल मंत्र है कि हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, आवागमन के चक्कर से दूर हट सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ने ये जो चोला दिया है, इसका उद्देश्य ही यही है कि बार बार आना, बार बार जाना, इससे हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। क्योंकि आज से 1,96,08,53,127 वर्ष हो गए इस सृष्टि को बने हुए, और इस सृष्टि ने 4,32 वर्ष रहना है। तो इस अवधि में न जाने कितने हमने जन्म लिए और किन किन योनियों में रहे, लेकिन जो श्रेष्ठतम योनि परमात्मा ने दी, ये कर्तव्य को निभाने के लिए, कर्तव्य करने के लिए, उपासना करने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, पाप कृत्यों से दूर होकर परमात्मा के निकट उपासना के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक करें, ये हम सबका बहुत ही एक दृष्टिकोण होना चाहिए। और जितनी भी पद्धतियाँ, विधियाँ हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वैदिक संस्कृति में दी गई हैं, वास्तव में वही निहित है, वही सत्य है और वही चरितार्थ करती है हमारे जीवन को, जो कि जिसके माध्यम से यदि हम उनका उपयोग अपने जीवन में उचित प्रकार से कर लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे कि अभी भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में ये चीज़ है कि मरने के बाद में अगर अस्थियां गंगा जी में विसर्जित ना हो तो लोगों को मोक्ष नहीं मिलता, आत्मा शांत नहीं होती। ऐसा है कि ये अंधविश्वास है कि उसमें जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वेदों में दिया गया है कि मृत्यु के बाद संस्कार भली भांति हो और उसके बाद घरों में यज्ञ हो, ताकि यज्ञ का वातावरण, यज्ञ के माध्यम से शुद्धिकरण हो, उस परिवार में शुद्धता आए, शांति आए। ये एक मार्ग दिखलाया गया है। और जो दुनिया के मार्ग हैं ये स्वयंभू बनाए हुए हैं, अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट है उनकी जितनी भी रचनाएं हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। क्या गंगा के नहाने से, आप देखिए मेढक तो हर समय उसी में रहता है,
क्या वो पवित्र होकर और दूसरी योनि में अच्छी योनि प्राप्त कर सकता है? नहीं, वो कर्म योनि नहीं है, वो भोग योनि है। और सबसे बड़ी बात यह है, जितनी योनियां हैं उनको स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त है। मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान के साथ साथ ज्ञान अर्जन करने की शिक्षा दी गई है और उसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया गया है। साथ ही साथ ज्ञान के लिए जो पहला आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है और ऋग्वेद के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जन होता है। और उसके बाद जब हम कर्म करते हैं तो वो गृहस्थ में जाते हैं तो हमें कर्मशीलता आती है और जो कि यजुर्वेद में हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमारे जीवन के 4 जो आश्रम दिए गए हैं वो उनका निस्तारण, उनका धारण, उनके अनुरूप आचरण, ये हम सबके जीवन का एक आधार होना चाहिए और उद्देश्य भी होना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो जीवन के 4 आयाम दिए गए हैं, इसी के माध्यम को यदि हम अपनाते हैं तो निसंदेह इस जीवन का उद्देश्य हमें प्राप्त हो, जो दिया गया है वो हम प्राप्त कर लेते हैं और आवागमन के चक्कर से दूर हो जाते हैं। प्रश्न ये आया कि आर्य समाज क्या मानता है? तो आर्य समाज वो मानता है जो हमारा धर्म ग्रंथ कहता है। हमारा धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के यजुर्वेद का एक मंत्र आपके बीच में रख रहा हूँ जो मृत्यु के विषय में क्या कहता है। मंत्र है वायु अनिलम अमृतम एतत् भस्मांतम शरीरम ओम कृतो अस्मर क्लिबे अस्मर कथस्मर। ये मंत्र है यजुर्वेद का। इसमें पहला शब्द आया है वायु। तो कौन सी वायु? जो ये वायु अंदर बाहर हो रही प्राण वायु, जब रुकेगी तो वही जीवन समाप्त होता है। तो प्राण वायु जब रुकी और आत्मा शरीर से अलग हुई तो वो कहाँ गई, ये प्रश्न है। तो अगला शब्द उसकी व्याख्या करता है अनिलम। अनिल माने भी वायु होता है। वो कौन सी वायु? इस ब्रह्मांड में व्याप्त वायुमंडल जहाँ परमात्मा की सत्ता काम कर रही है। पिंड के अंदर आत्मा की सत्ता काम कर रही है, ब्रह्मांड में परमात्मा की सत्ता काम कर रही है। इस पिंड से आत्मा निकली तो कहाँ गई? परमात्मा की व्यवस्था में गई। और फिर अगला शब्द आया अमृतम, यानी वो कभी मरता नहीं है। आत्मा कभी मरता नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि मरा क्या? तो यही कहेगा, आम आदमी यही कहता है कि शरीर मरा, लेकिन हमारा विज्ञान कहता है कि शरीर भी नहीं मरता है। कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसका रूप बदलता है। ये पिंड जिन परमाणुओं से बना है, इसको जब अग्नि के समर्पित करते हैं तो अग्नि में वो ताकत है कि वो सारे परमाणुओं को सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट कर देती है। जल के परमाणु जल में गए, अग्नि के अग्नि में गए, वायु के वायु में गए। तो इन्होंने यहाँ जो ये अस्थियां विसर्जित की हैं, ये क्या था? ये पृथ्वी का अंश था। पृथ्वी का अंश था, पृथ्वी में कर दिया आपने, चला गया। बाकी परमाणु अपने मूल रूप में गए। तो आत्मा भी अपने मूल रूप में सूक्ष्म में जाती है और इस पिंड के सारे परमाणु भी अपने सूक्ष्म रूप में जाते हैं और उसके बाद नई सृष्टि में फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ना तो मरा शरीर और ना ही मरी आत्मा। ये परिवर्तन है। परिवर्तन ही सृष्टि का शाश्वत नियम है और परिवर्तन ही सृष्टि का सौंदर्य भी है। अगर ये मृत्यु नहीं होती तो ये संसार जो है नरक बन जाता। सही कहा आपने। तो हमारे साथ में कर्नल अनिल आहूजा जी भी जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज जैसे उनके वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की धरती पर एक महान आत्मा का अस्थि विसर्जन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस समय मुझे निजावन साहब जो कि मंत्री हैं, ये आदर्श नगर आर्य समाज के, जब इन्होंने ये मेरे आगे प्रश्न रखा कि इस तरह हमारे आर्य समाजी आहूजा, राजेंद्र आहूजा, उनकी अस्थियों का विसर्जन करना, तो ये क्या हम कर सकते हैं संभव? मुझे इतना अच्छा ये लगा कि मुझे सकारात्मक मैंने इनको जवाब दिया, यस क्यों नहीं, 200% हम उनको परमिशन देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वेदानुकूल है और सही है। जैसे इन दोनों महानुभावों ने बताया कि जो पृथ्वी का अंश है पृथ्वी में चला गया। और हमारे सबसे बड़े जो प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी महर्षि दयानंद जी, उनकी भी अस्थियां जो हैं, आश्रम है ज्वालापुर में वानप्रस्थ आश्रम, उनकी बगीचे में डाली गई थी। इवन मैं भी इस जो सृष्टि के नियम है उन्हीं से बंधा हुआ हूँ। कभी मैंने भी अपना इस देश छोड़ना है तो मैं भी चाहूँगा कि मेरी अस्थियाँ भी इसी गुरुकुल में डाली जाएं। तो ये जो हुआ बिल्कुल वेदों के अनुसार हुआ है और सृष्टि के नियमों के अनुसार हुआ है और विज्ञान के अनुसार हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज ये आए और ये पवित्र कार्य हुआ। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि माटी का शरीर माटी में मिल जाता है, तो वैसे ही आप लोग ये बता रहे हैं कि माटी का शरीर अगर माटी में मिल जाता है तो उससे बड़ा कोई कार्य नहीं होता है।
हाँ, ये बहुत आज अच्छा श्रेष्ठ कार्य हुआ और इस समय हम वेद गुरुकुल की प्रवचन हाल में हैं। जब आप पहले जो इससे पहले आए थे आप, तो ये बन रहा था और आप देख रहे हैं इसकी दीवारें खड़ी हो गई हैं। यहाँ पर कोई 40% काम हो गया और जब इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा, छत पड़ जाएगी, तो जो हमारे विद्वान हैं लखनऊ के वो यहाँ पर प्रवचन दे सकेंगे और जब क्लासें लगेंगी तो यहाँ पर बैठ के बच्चे उनको वेदों की शिक्षा मिलेगी। तो ये प्रवचन हाल के अंदर ये रिपोर्टिंग हो रही है। तो आज बड़ी अच्छी जगह और अच्छे दिन ये सब कार्य हो रहा है। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे एक परिवार आया था, हुजा परिवार, जिन्होंने वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की धरती पर अपने पिताजी की अस्थि विसर्जन करी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिला हुआ है, तो माटी का शरीर माटी में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो गुरुकुल से ज्यादा पवित्र चीज उन्हें कोई और नहीं दिखी, तो उन्होंने यहाँ पे आकर अपने पिताजी का अस्थि विसर्जन किया। तो हमने आपको दिखाया कि वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल आज हुआ था अस्थि विसर्जन। तो यहाँ पे आए हुए लोगों से हमने बात करी और उसके बारे में पूछा, जिससे आपने सुना भी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जारी रहना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत